नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च से प्रारंभ है। जितने भी साथी आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप सब इन बचे हुए टाइम में रिवीजन करें और अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम में जाइए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके एग्ज़ाम में जीके का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा टॉपिक स्टैटिक जीके का कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया। नेक्स्ट, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246 संविधान में जनगणना से संबंधित है। अगला प्रश्न, जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का। अगला प्रश्न, जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी या जननांकिकी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, जनगणना का शुभांकर प्रगणन शिक्षिका। नेक्स्ट, प्रथम जनगणना कमिश्नर W पॉलेड। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R.A. गोपालास्वामी। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना आयुक्त थे C. चंद्रमौली। नेक्स्ट, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। नेक्स्ट, भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। नेक्स्ट, पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो कि टोटल 51% है। नेक्स्ट, महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। अगला प्रश्न, 10 की वृद्धि दर 17.7% रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। नेक्स्ट, कुल साक्षरता दर टोटल लिटरेसी रेट 73%। नेक्स्ट, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6%। नेक्स्ट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया लिंगानुपात, तो 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है 1084। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है 889। नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडुचेरी। नेक्स्ट, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17। नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान निकोबार। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। अगला प्रश्न, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली, सबसे कम लक्षद्वीप। आगे बढ़ेंगे। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, टोटल 94% लिटरेसी रेट है वहाँ की। नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार 61.8%। नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षर राज्य लक्षद्वीप। नेक्स्ट, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र का। नेक्स्ट, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट, अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक, पंचवर्षीय योजना। आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे। पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होकर 2017 तक चली। इस दरमियान कुल हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन हुआ। आप इन पंचवर्षीय योजनाओं का टाइम पीरियड ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 3 योजनावकाश हुए थे। पहला योजनावकाश आपको याद रखना है 1966 से 1969 तक। फिर दूसरा योजनावकाश 12 साल बाद 1978 से 1980 तक। तीसरा योजनावकाश नेक्स्ट 12 साल बाद 1990 से 1992 तक। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। ध्यान रखना है, किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य या कार्य योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना था। आगे बढ़ेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो केवल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1966 तक रही। मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य कृषि विकास था। प्रमुख कार्य, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना आदि। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दरमियान शुरू की गई थी। आगे बढ़ेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड 1956 से 1961 मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य औद्योगिक विकास। प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। आगे बढ़ेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड 1961 से 1966। उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। प्रमुख कार्य, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसमें यह देखा जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजनाओं में से थी। इसका प्रमुख कारण 1962 में भारत चीन युद्ध था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1966 में सूखा का पड़ जाना। अब इसके बाद पहला योजना अवकाश आएगा 1966 से 1969। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया। 3 वर्षों तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि 1969 से 1974। उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि 1974 से 1978। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल तक चली। इसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। नेक्स्ट, दूसरा योजना अवकाश, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके वार्षिक योजनाएं चलाई। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि 1980 से 1985। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। प्रमुख कार्य, नाबार्ड की स्थापना। ये आपको इसमें याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। रोजगार, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य का विकास। प्रमुख कार्य, गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान किया गया। भोजन, काम, उत्पादन का नारा इस योजना का प्रमुख विषय था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट योजना, तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के मध्य। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997।
उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1997 से 2002। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 10 2002 से 2007। उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सेम रहा, तीव्रता एवं समावेशी के साथ विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 यह आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट, शरीर का सबसे कठोरतम तत्व एनामिल। नेक्स्ट, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% मानव शरीर में जल पाया जाता है। नेक्स्ट, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है? 7%। अगला प्रश्न, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ मानव में रक्त की मात्रा। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी कि वृक्क। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये टर्मोलॉजी। नेक्स्ट, लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट WBC को ल्यूकोसाइड, RBC को एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर O, यूनिवर्सल रिसेप्टर AB। अगला प्रश्न, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी कि स्प्लीम। नेक्स्ट, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, शरीर सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है 12 जोड़ी। नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206, मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बेनर। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर एवरेज। अगला प्रश्न, मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। नेक्स्ट, मानव मूत्र का pH 6 होता है, प्रवृत्ति इसकी अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, विटामिन A संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है।
नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। अगला प्रश्न, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट टॉपिक, पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया 1954 में। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे। इनको 1987 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय 1997 में। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। नेक्स्ट, एशिया का नोबल कहलाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। इनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। अगला प्रश्न, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। 1976 में इनको दिया गया। नेक्स्ट, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में की गई। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला रीता फारिया 1966। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन 1994। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 से। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सिकरी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। दाचीग्राम राष्ट्रीय अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। मधुमलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु। सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। क्विक रिवीजन के पर्पज से आप वीडियो को देखिए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सौरमंडल।
सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया केपलर ने। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। आगे बढ़ेंगे। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। नेक्स्ट, बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, लाल व हरा ग्रह मंगल तथा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस जो कि मंगल का है। फोबोस एवं डोमोस उपग्रह हैं मंगल के। मंगल के 2 उपग्रह फेमोस और डेमोस हैं। नेक्स्ट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का बाह्यतम परत किरीट यानी कि कोरोना। नेक्स्ट, सूर्य का दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल। सबसे चमकीला तारा साइरस यानी डॉग स्टार। पृथ्वी के विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने वाले ग्रह शुक्र और अरुण। अगला प्रश्न, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में लगा समय। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8.3 मिनट लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस जिसके खोजकर्ता पियाजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटा लगभग। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अगला प्रश्न, बौना ग्रह प्लूटो यानी कि यम। नेक्स्ट, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया 2006 में। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ और उनसे संबंधित व्यक्ति। पहला है भारतनाट्यम, तमिलनाडु राज्य का है। संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट, कथक उत्तर प्रदेश। संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज। कथकली केरल राज्य का है। संबंधित व्यक्ति कृष्ण नायर। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है। संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला ओडिसी ओडिशा राज्य का है। केलुचरण महापात्र संबंधित व्यक्ति। नेक्स्ट, मणिपुरी मणिपुर का है। निर्मला मेहता संबंधित व्यक्ति। मोहिनी अट्टम केरल का है। हेमा मालिनी संबंधित व्यक्ति। नेक्स्ट टॉपिक, भारत राज्य और उनके लोक नृत्य। इसमें भारत के राज्य और उनके कुछ प्रमुख लोक नृत्य को मैं टेबल तैयार किया हूँ, आप इनका अध्ययन करके एग्जाम में जाइए। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। असम का प्रमुख बिहू। मैं इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, बाकी टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। बिहार जाट जाटिन। गुजरात गरबा एवं डांडिया। हरियाणा झूमर। हिमाचल प्रदेश छोरा। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर रऊफ। अगला, कर्नाटक यक्षगान। केरल कथकली मोहिनी अट्टम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र लावड़ी और डिंडी। उड़ीसा छऊ। पश्चिम बंगाल बाउल। पंजाब भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान घूमर गणगौर और झूलन।
नेक्स्ट तमिलनाडु भारतनाट्यम, उत्तर प्रदेश नौटंकी और रासलीला, उत्तराखंड भोटिया नृत्य, मध्य प्रदेश जावरा मटकी, छत्तीसगढ़ पांडवानी भारथारी, झारखंड झूमर सरहुल, अरुणाचल प्रदेश वाचो पासी। नेक्स्ट मणिपुर डोल चोलम, मेघालय नोक्रोम, मिजोरम चेराव, नागालैंड रंगमा, त्रिपुरा गारिया, सिक्किम झिंगी झाम, लक्षद्वीप कोलकली। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत की अवस्थी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में, आकृति चतुष्कोणीय है, राजधानी नई दिल्ली, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है 17.5%। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, सबसे बड़ा जनजाति भील। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जिसे गुहारमोता भी कहा जाता है, गुजरात में स्थित है। उत्तरी पॉइंट इंद्राकाल लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है 5 राज्यों से। आपको इन राज्यों के नाम को भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। नेक्स्ट राज्यों की कुल संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत का गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। आगे बढ़ेंगे। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। आपको नाम याद रखना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? गोवा। न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। अगला भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं, 2 जलीय। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका एवं मालदीव। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जल एवं स्थल सीमा से लगे भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 3।
बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। अगला प्रश्न, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ साझा होती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य का नाम त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान एवं चीन। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य लद्दाख। नेक्स्ट, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा निर्धारण 1896 में किया गया। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारत के कुल राज्यों की संख्या 16 है। नेक्स्ट, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा एलओसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ 1972 में शिमला समझौता के तहत। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत चीन अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन। नेक्स्ट, आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। अगला प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य क्षेत्रफल में लक्षद्वीप। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा जिनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है। सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसोप्पा। सबसे बड़ी झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का। सबसे ऊंची झील चोलामू झील जो कि सिक्किम में स्थित है 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। सबसे लंबा समुद्री तट मरीना बीच चेन्नई का है। लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। नेक्स्ट, लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक जिसका नया नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन रख दिया गया। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न।
सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा। सबसे बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद नई दिल्ली। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर तमिलनाडु। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथरीन गोवा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है जिसकी लंबाई 183 मीटर है। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे गहरी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलता है। अर्थशास्त्र लेखक कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य इनको तीनों नामों से जाना जाता है। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज इम्पोर्टेंट पुस्तक है इतिहास से संबंधित। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मेघदूत कुमार संभवम लिखा गया कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन। राजतरंगिणी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक। शाहनामा फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई इम्पोर्टेंट बुक। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा के लेखक बाबर स्वयं है। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। मिलपंदों के लेखक नागसेन। बुद्ध चरितम अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक। भारत भारती और साकेत दोनों इम्पोर्टेंट बुक मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई। यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक। इस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की इम्पोर्टेंट बुक। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं आपको याद करके ही रखना है। भारत राजधानी नई दिल्ली मुद्रा रुपया। बांग्लादेश राजधानी ढाका मुद्रा टका। भूटान राजधानी थिम्पू मुद्रा गुलट्रम। नेपाल राजधानी काठमांडू मुद्रा रुपया। म्यांमार राजधानी नेपित्याओ मुद्रा क्यात। चीन राजधानी बीजिंग मुद्रा युआन। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा मुद्रा डॉलर। श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनेकोट्टे मुद्रा रुपया। ईरान राजधानी तेहरान मुद्रा तोमान।
इराक राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार। लेबनान राजधानी बेरूत, मुद्रा पाउंड। यमन राजधानी साना, मुद्रा रियाल। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बाहत। इजराइल राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकल। कतर राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल। जापान राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। सऊदी अरब राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। जिम्बाब्वे राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर। मिस्र राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड। केन्या राजधानी नैरोबी, मुद्रा शिलिंग। कनाडा राजधानी ओटावा, मुद्रा होगी डॉलर। क्यूबा राजधानी हवाना, मुद्रा है पीसो। मोजाम्बिक राजधानी मपूतो, मुद्रा मेटिकल। संयुक्त राज्य अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। इक्वाडोर राजधानी क्यूटो, मुद्रा सुक्रे। रूस राजधानी मॉस्को, मुद्रा होगी रूबल। पेरू राजधानी लीमा, मुद्रा न्यू सोल। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना, मुद्रा शिलिंग। इटली राजधानी रोम, मुद्रा लीरा। आयरलैंड राजधानी डबलिन, मुद्रा पाउंड। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। अफ़गानिस्तान राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गानी। बहरीन राजधानी मनामा, मुद्रा दिनार। मालदीव राजधानी माले, मुद्रा रूपिया। कंबोडिया राजधानी न्योम पेन, मुद्रा रियाल। ओमान राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल। वियतनाम राजधानी हनोई, मुद्रा डॉग। फ्रांस राजधानी पेरिस, मुद्रा फ्रैंक। फिनलैंड राजधानी हेलेंसिंकी, मुद्रा मरक्का। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा गिल्डर। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा फेरिंग। सेशेल्स राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया। इंग्लैंड या ब्रिटेन राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख मंदिर एवं स्थान। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के कर्नाटक में स्थित है। विट्ठल मंदिर हम्पी के कर्नाटक में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में स्थित है। सुचिद्रम मंदिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर दरसुराम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, जम्मू में स्थित है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में स्थित है। शिरडी साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में स्थित है। सिद्ध विनायक मंदिर प्रभादेवी मुंबई में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। केदारनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री मंदिर यह भी उत्तरकाशी जिले के उत्तराखंड में स्थित है। इम्पोर्टेंट मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर यह भी उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा से ये तीनों मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सांची स्तूप
रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी गुवाहाटी असम में स्थित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इस टॉपिक में हमको परियोजना का नाम, किस नदी पर स्थित है और वह किस राज्य में स्थित है, इसका अध्ययन करना है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है, यह पंजाब राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज ब्यास नदी पर स्थित है, राजस्थान राज्य में। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में। फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बना है, केरल राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है, उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर बना हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बना, कश्मीर में स्थित है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बना है, झारखंड राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है, गुजरात राज्य में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पर बना है, कश्मीर राज्य में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक भारत के क्षेत्रीय त्यौहार। इसमें हम लोग त्यौहार का नाम, संबंधित राज्य और उसका महत्व और मनाए जाने वाली तिथियां यानी कि महीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। त्यौहार का नाम है पोंगल। यह मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह फसलों का त्यौहार है। प्रकृति और सूर्यदेव को समर्पित यह त्यौहार है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। यह अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। यह भी फसलों का त्यौहार है। राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाने वाला त्यौहार या उत्सव है। बैसाखी यह पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। अप्रैल महीने में मनाया जाता है। फसलों का त्यौहार है। पंजाबी नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। सर्दी के अंत का जश्न मनाते हैं। उगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार। यह मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। तेलुगु और कन्नड़ नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। विशु यह केरल में मनाया जाता है। अप्रैल महीने में मलयालम नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू इम्पोर्टेंट है, असम में मनाया जाता है। यह असमिया नव वर्ष में 3 बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में मनाया जाता है। मकर संक्रांति यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है। जनवरी महीने में फसलों का त्यौहार है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। छठ पूजा जैसे आप सबको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। यह नवंबर महीने में दिवाली के छठे दिन मनाए जाने वाला त्यौहार है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्यदेव को धन्यवाद किया जाता है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। वैवाहिक सुख, जीवन साथी की भलाई का जश्न सेलिब्रेट करते हैं। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर में यह फसलों का त्यौहार है। जब नई फसलें आती हैं तब यह त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। हार्नबिल
यह नागालैंड में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह दिसंबर महीने में मनाया जाता है। नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं। त्योंग या अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। जनवरी महीने में मनाया जाता है। बुरी आत्माओं से बचने के लिए मठवासी त्यौहार के रूप में यह सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार या लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। फरवरी और मार्च में मनाया जाता है तिब्बती नव वर्ष के उपलक्ष्य में। त्रिशूलपुरम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह अप्रैल और मई में मनाया जाता है। मंदिर उत्सव जो हाथियों के जुलूस के लिए मनाया जाता है। पौष मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। दिसंबर महीने में बंगाली विरासत और सांस्कृतिक का जश्न मनाया जाता है। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।